दोस्तों, सीटीटी के फॉर्म जब पिछली बार भरे जा रहे थे तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको परीक्षा केंद्र इतना दूर यानी कि अदर स्टेट में अलॉट हुआ था कि वे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और उनको जो है परीक्षा छोड़नी पड़ गई थी। तो यहाँ पर इस बार भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप बात करें यूपी के बारे में तो यूपी के जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे उसे आप कि जो लोगों के फेवरेट शहर होते हैं, जैसे कि बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया और नोएडा वगैरह, तो यहाँ पर शुरुआत के मात्र 4 दिनों में ही सीटें भर गई थी और 4 दिनों के बाद जिन लोगों ने आवेदन किए थे उनको किसी अदर सिटी में भेजा गया या फिर किसी रिमोट लोकेशन पर। तो अगर आप सीटीईटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवेदन में देरी मत कीजिए। अगर आपको चाहिए कि आप अपने निकट का कोई परीक्षा केंद्र पा जाएं ताकि आपको जो है यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए आप अभी आवेदन कर दें। सबसे बेहतर यही रहेगा, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। वैसे आवेदन चल रहे हैं 27 अप्रैल से लेकर 27 मई तक, लेकिन जो लोग जितनी ही देर करेंगे उनको उतनी ही दूर उनका परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा। सीबीएसई इस बार एक पैटर्न पर चल रहा है कि पहले आओ पहले पाओ। यही पैटर्न पहले भी लागू था, यानी कि जो लोग पहले आवेदन करेंगे उनको परीक्षा केंद्र उनके मन मुताबिक मिल जाएगा और जो लोग बाद में आवेदन करेंगे डेफिनेटली उनको जो परीक्षा केंद्र होगा वो काफ़ी दूर अलॉट होने वाला है, लाइक एज मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो यूपी में केंद्र नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी थी। पिछली बार का जो डेटा है अगर हम उसको देखें तो वाराणसी और प्रयागराज की सीटें 4 दिन में फुल हो गई थी और इस बार सहारनपुर में भी परीक्षा कराई जाएगी। तो सहारनपुर में भी परीक्षा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे लास्ट में आवेदन करें। अगर आवेदन करना है तो पहले कर लो ताकि आपको जो परीक्षा केंद्र है वो निकट में मिल सके, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या करना है कि आवेदन जल्दी से जल्दी कर लेना है। और इसी के साथ बात करते हैं यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा 14 मई को ही होगी और यहाँ पर यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। सरकारी जो मशीनरीज हैं उनसे भी बात कर ली गई है। परीक्षा केंद्र भी उपलब्ध रहेंगे, यानी कि परीक्षा केंद्रों को लेकर जो चल रहा था वो भी नहीं। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे कर्मचारी जो कि यूपी पीसीएस देना चाहते थे तो उनकी ड्यूटी भी लगी है, कुछ लोगों की परीक्षा तो छूटेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यूपी पीसीएस परीक्षा को अपने तय कार्यक्रम पर करवा रहा है 14 मई को। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर बातचीत की जा चुकी है आयोग की। 14 मई को सभी परीक्षा केंद्र उपलब्ध रहेंगे और शासन की ओर से आश्वस्त किया गया है कि परीक्षा कराने में कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में एक संशय था कि 13 मई को मतगणना होगी, तो मतगणना में जहाँ पर बैलेट इस्तेमाल में लाया जाएगा तो उनको गिनने में रात भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या 14 मई को परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, फिलहाल यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। ईवीएम पर वोटिंग के परिणाम तो एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती में वक्त लगता है। परिणाम आने में एक दिन का वक्त लग जाता है। तो मतगणना में शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो नगर निगम चुनाव होते हैं उसमें जो वोट पड़ता है वो ईवीएम पर पड़ता है, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तो मतगणना 13 अप्रैल को होगी, लेकिन यहाँ पर आयोग कर रहा है कि इसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल जब आयोग को कोई दिक्कत नहीं है तो अभ्यर्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर परीक्षा 14 मई को हो ही रही है तो चलो 14 मई को हम परीक्षा में शामिल भी होंगे। तो मतलब आपके मन में जो एक संशय था ना उसको दूर करिए। और अभी जो समय बच रहा है आपके पास, 1 मई हो गई है आज, तो आपके पास मात्र 14 दिन कहने के लिए होंगे। 10 दिन मान के चलिए कि 10 दिनों में आपकी परीक्षा है और ये 10 दिन आपको क्या करना है ये आप अच्छे से आज ही डिसाइड कर लीजिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है एक बहुत ही शानदार पहल पर काम करने जा रहा है और पहल ये होगी कि जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस इंटरव्यू से वापस होंगे, रिटर्न होंगे, उनके डेटा को यूपी पीएससी अपनी वेबसाइट पर रखेगा और जो निजी संस्थान हैं यानी कि निजी संस्थानों में जो प्रतिष्ठित पद होंगे उन पर उनकी नियुक्ति की जाए ऐसी सिफारिश भी करेगा। तो इसके पहले जब अगली बार आप आवेदन करेंगे तो आपसे सहमति ली जाएगी कि आपका नाम इस लिस्ट में डाला जाए या नहीं डाला जाए। मतलब अपने मन से नहीं, आपसे पूछकर आयोग ये काम करेगा।
और अगर मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बाद आप इंटरव्यू में शामिल होते हैं और बाहर हो जाते हैं, तब आपका नाम कुछ ऐसे संस्थानों को भेजा जाएगा जो निजी तौर पर काम करते हैं लेकिन प्रतिष्ठित संस्थान है, और वहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। तो पीसीएस के इंटरव्यू में फेल तो निजी संस्थानों में मिलेगा मौका। ओवर एज मेधावियों के लिए उपलब्ध रहेंगे रोजगार के अवसर। अभ्यर्थियों का प्रमाणित डेटा जो होगा उसको तैयार करेगा यूपीपीएससी। इसमें जो अभ्यर्थी सहमति देंगे सिर्फ उन्हीं को यह अवसर दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को निजी एजेंसियां रोजगार के लिए आमंत्रित करें। इसके लिए आयोग अपने स्तर से एजेंसियों से संपर्क भी करेगा, साथ ही रोजगार मतलब प्रदेश सरकार से भी सहयोग लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। बहुत सारे लोग जो ओवर एज हो जाते हैं फिर वो कहीं के नहीं बचते हैं और समाज में भी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है उनकी, क्योंकि जब मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 40 साल के बाद घर लौटे हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपना घर भी नहीं बसा सके। तो ऐसी स्थिति में तमाम सामाजिक और जीवन में तमाम बाधाएं आती हैं। फिलहाल एक नौकरी रहेगी तो कुछ हद तक तो उनकी समस्याएं हल हो ही जाएंगी। 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद 5 दिनों के बाद सोमवार से बोर्ड मुख्यालय और 5 क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाएंगे। तो जिनको भी जो है अपना ग्रीवांस सेल में यानी कि सहायता कक्ष में काम है, तो स्क्रूटनी वगैरह या फिर नाम, जन्मतिथि या विषय संशोधन की, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराकर समाधान पा सकते हैं। और यहाँ पर साक्ष्यों के साथ प्रत्यावेदन के रूप में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने निकाय चुनाव की तिथियां टकराने की वजह से 4 और 11 मई को जो स्नातक और बीए एलएलबी की परीक्षा थी उसकी डेट बदल दी है। 4 मई को प्रस्तावित बीएससी तृतीय वर्ष कंप्यूटर विज्ञान चतुर्थ पेपर की परीक्षा अब 6 मई को होगी। वहीं पर 11 मई को प्रस्तावित बीए बीएससी तृतीय वर्ष एंथ्रोपोलॉजी संगीत और चित्रकला द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 12 मई को होगी। 4 मई को प्रस्तावित बीए एलएलबी तृतीय और अष्टम सेमेस्टर के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा 6 मई को करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और देखो, अगर आपने आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम की, एलटी ग्रेड की या फिर आरओ की और सबसे निकट की जो परीक्षा है यानी कि यूपी पीसीएस की, तो ये चैनल आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। आप अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह का जो मासिक करंट अफेयर है उसकी ई बुक जारी हो चुकी है। एक बार इस पर नज़र डालते हैं। मात्र 27 पेज की बुक है। तो फ्रेंड्स, इस बार क्या किया गया है कि यहाँ पर काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि आप इसे जूम करके और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और पेजेस जो हैं वो आधे हो गए हैं। मतलब 27 पेज का ही ये कंप्लीट मटेरियल है जिसको आप बड़ी आसानी से 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं पूरा। और यहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर चित्र भी लगाए गए हैं, यानी कि तमाम ऐसी चीज़ें जो कि पहली बार आपको देखने को मिलेंगी। रिवीजन के लिए इससे बेस्ट स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।